वेलकम टू वन अरीना। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं 977 इजी लेवल की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ द डे है। लेट्स स्टार्ट विद इट। प्रॉब्लम कह रही है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। तो एक नम्स नाम का हमें एक एरे दे रखा है इंटीजर्स का, जो सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि 1 के बाद 2 आए, फिर दोबारा 2 आ जाए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, फिर दोबारा 4 आ जाए। सो इट्स अ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद कह रहा है कि हमें एक एरे रिटर्न करना है स्क्वायर का, जो हर नंबर का है, और वो एरे भी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, यानी सॉर्टेड होना चाहिए। ओके, आफ्टर ऑल दिस एक लाइन और लिखी हुई है नीचे, दैट इज स्क्वायरिंग ईच एलिमेंट एंड सॉर्टिंग द न्यू एरे इज वेरी ट्रिवियल। कुड यू फाइंड एन ऑर्डर ऑफ एन सॉल्यूशन यूजिंग ए डिफरेंट अप्रोच। सो ये कह रहा है क्वेश्चन कर लो। उसके बाद कहते ना ये बात बोली है कि ये बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन है, तो इस ट्रिवियल क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको ऑर्डर ऑफ एन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सॉल्व करना है। ओके, सो आई थिंक ये बहुत ट्रिवियल बात है कि इसके हर नंबर का स्क्वायर निकालना और फिर उसे सॉर्ट कर देना, और पाइथन में तो इट्स लाइक वेरी इजी। तो हम क्या करेंगे, इसे ऑर्डर ऑफ एन के सॉल्यूशन के लिए ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, देख लेते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा कहते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर हम लोगों को एरे दे रखा है -4, -1 and 0, 3 and 10। सो तो इसको ऑर्डर ऑफ एन में करने के लिए क्या करेंगे कि ऐसा करें कि हम लोगों को इसको सॉर्ट ना करना पड़े। तो एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ हो गया। तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं इधर टिल 0, और ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। और नंबर्स अगर जो नेगेटिव में है वो भी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, लेकिन अगर हम उनके नेगेटिव साइंस को हटा दें, यू कैन सी दिस इज अ काइंड ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर ये नेगेटिव साइंस नहीं होता है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज ले रहे हैं rather देन एक्चुअल इंटीजर, तो ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और हमारे राइट साइड पर इट्स अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट यहाँ से चेक करेंगे और दूसरे एलिमेंट को यहाँ से चेक करेंगे, और जो भी बड़ा होगा, लाइक इन दिस केस दिस वन इज बिगर, तो उसको एरे में पहले फिट कर लेंगे हमारे रिजल्टेंट एरे में। तो, तो इस तरह से रिजल्टेंट एरे में हमारा 10 का स्क्वायर आ गया विच इज 100। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे ये 10 कितना यहाँ से हट गया, विल मूव टुवर्ड्स दिस वन, एंड दिस टाइम विल चेक 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, विच वन इज बिगर। सो विल रियलाइज कि -4 का जो स्क्वायर है वो बड़ा है। So we'll bring 16 here. Then we'll bring 3 here, which is 9. And then we'll bring 1 here. And then 0. यही हमारा आंसर है, 0, 1, 9, 1600। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे कोड पे चलते हैं और देखते हैं इसे कोड में, लॉजिक में कैसे इंप्लीमेंट किया गया है। तो फर्स्ट थिंग इज एरे की लेंथ ले ली, देन एज केस में हैंडल कर लिया कि अगर एरे की लेंथ 0 होगी तो एम्प्टी लिस्ट हम रिटर्न कर देंगे। अगर 1 होगी तो, क्योंकि हमारे लॉजिक के साथ वो फिट नहीं बैठता, क्योंकि 1 अगर होती तो हम लोगों ने डायरेक्टली उसके अंदर एलिमेंट है उसका स्क्वायर करके रिटर्न कर दिया। फिर हमने एक रिजल्टेंट एरे इनिशियलाइज किया, फिर एक लेफ्ट पॉइंटर रखा है, एक राइट पॉइंटर रखा है। ओके, उसके बाद हमने एक वाइल लूप चलाया है। वाइल लूप कब तक चलेगा ये हमारा, जब तक लेफ्ट हमारा राइट के बराबर है। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारा वाइल लूप एंड हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ट्रिवियल टेक्निक है जो हर किसी ने बाइनरी सर्च में देखी होगी। दो हम यहाँ पर बाइनरी सर्च का कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, पर 10 वाइल लूप कहते ना हम लोगों ने ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया है ड्यूरिंग बाइनरी सर्च। अगेन हम एक इफ कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि ये नम्स राइट है, जो n-1 वाली जो वैल्यू है दिस वन, क्या वो बड़ी है नम्स लेफ्ट से, और दोनों का स्क्वायर चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो
यस बड़ी है, तो क्या करेगा ये रेस्ट के अंदर जो हमारा रिजल्टेंट एरे है उसके अंदर कॉन्कैटिनेशन कर देगा और इसके स्क्वायर की वैल्यू ऐड कर देगा। और गुड थिंग यू कैन सी इट हियर कि हर बार वैल्यू को मैं लेफ्ट साइड में ऐड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपेंड कर रहा हूँ। दो वी कैन कहते हैं ना लास्ट में इसे रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन हमने यहीं पर ही कहते हैं इस चीज़ को सॉर्ट कर लिया है कि यहाँ पर हम लोग उसे हर बार लेफ्ट में ऐड कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, राइट पॉइंटर को जो हमारा 10 को देख रहा था उसको 3 पे शिफ्ट कर दिया बाय डूइंग -1। तो यहाँ पर राइट में मैंने -1 कर दिया। इजी इनफ। सेम चीज मैंने लेफ्ट के लिए करी है। यहाँ पर देखो अगर लेफ्ट वाला पड़ा है लेफ्ट साइड, तो ये इधर से एग्जैक्टली सेम मैनर में लेफ्ट में लिस्ट को ऐड किया है हमारी रिजल्टेंट लिस्ट के साथ। और इसके अंदर जो वैल्यू जा रही है लिस्ट के अंदर वो स्क्वायर है, ठीक है। एंड देन लेफ्ट के पॉइंटर को शिफ्ट किया है बाय एडिंग 1। तो ये यहाँ पर जो एरे है इस एरे में यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट होगा और ये हमारा n होगा, तो इसको n-1 किया है हर बार, और जब इसको हम आगे शिफ्ट करते हैं तो +1 किया है। और हर बार हम यही करते रहेंगे जब तक हमारा लेफ्ट और राइट, या तो लेफ्ट छोटा रहे राइट से या उसके बराबर हो जाए, तभी तक ये वाइल लूप रन होगा। उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद हमारी सारी वैल्यूज पूरी कवर्ड हो चुकी होंगी। आई होप यू गॉट इट। अगर इस सॉल्यूशन में किसी को भी कोई भी डाउट रह जाता है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन डिस्कॉर्ड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एंड दैट्स इट। बाय बाय।